कि मोती झील की स्थिति कितनी बदतर हो गई है, इतनी बदतर हो गई है कि मोतिहारी के पानी में आर्सेनिक पैदा कर रहा है। आप टैक्स कम करने की बात करते हैं, लेकिन टैक्स को जनरेट कैसे करें वो बात नहीं करते। जब तक हस्तक्षेप होगा नेताओं का, तब तक नगर निगम, आज नगर परिषद से नगर निगम हुआ है, फिर नगर निगम वही कहलाएगा जो पूर्व का नगर परिषद रहा है। सभी जगह आपको लगेगा कि समस्याओं के ढेर पर पूरा नगर निगम बैठा हुआ है। पूंजीपतियों का बोलबाला है, जिनके पास पैसा है, उनके समर्थक उनको जिता रहे हैं, हरा रहे हैं, जिता रहे हैं, हरा रहे हैं। वो अभी पब्लिक में यह बात नहीं है। नाली की समस्या, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौपट हो। जयपुर लखनऊ से जब घूम के आएंगे तो मोतिहारी आपको दिखाई देगा। एक हम बड़े पंचायत में है, न कि टाउन में है, क्योंकि गंदगी यहाँ है, यहाँ बदबू यहीं पर है, यहाँ धूलकन है। नमस्कार, रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार में नगरपालिका का चुनाव शुरू हो चुका है। नॉमिनेशन का भी आखिरी तिथि समाप्त हो गई है, स्क्रूटनी भी हो गई है। आज यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार मोतिहारी में बैठे हुए हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट में हैं विनोद सिंह, मोतिहारी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश ओझा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आनंद प्रकाश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले दिल्ली में पत्रकारिता करते थे, अब अपने गृह भूमि मोतिहारी में आए हुए हैं। नगर पालिका का चुनाव किस ओर जा रहा है? चूँकि दलीय समर्थन नहीं है, दल ने किसी को भी समर्थन नहीं दिया है, फिर भी यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, अपना समर्थन दिए हैं। पर्सनल समर्थन उसको कह सकते हैं, पर्सनल समर्थन दिए हैं। हम बात करेंगे हम अपने पैनलिस्ट से। सर, आपका रियल न्यूज़ में स्वागत है। आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है, और ख़ासकर मोतिहारी नगर निगम के सभी मतदाताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें तो चकिया में भी चुनाव हो रहा है जो नगर परिषद का है, रक्सौल भी नगर परिषद में चुनाव हो रहा है, सुगौली में नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है। तमाम मतदाताओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और एक स्वच्छ उम्मीदवार चुनने की उम्मीद उनसे रखते हैं। बहुत ही पुराने पत्रकार हैं आप, काफ़ी समय से मोतिहारी की राजनीति की परख है आपको। कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है मोतिहारी नगर निकाय की चुनाव? देखिए, नगर निकाय चुनाव की जो बात की जा रही है, नगर निकाय चुनाव मीन्स मोतिहारी नगर परिषद में अब तब्दील हो चुका है। पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम के लिए हम लोग मतदान करने जा रहे हैं। इस बार वार्ड का दायरा भी बढ़ा है और ज़्यादा लोग, नए लोग इसमें मतदाता के रूप में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ा उत्साह तो वैसे लोगों में ज़्यादा है जो पहली बार नगर निगम का मतदान करने में अपना हिस्सा लेंगे। उनमें शहरी लोगों से ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहूँगा जो ग्रामीण क्षेत्र इससे आके जुड़ा है, उन लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो यह चुनाव जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नए क्षेत्रों का जो विकास होना है वह भी एक बहुत बड़ा मामला सामने दिखाई दे रहा है कि उसमें कई गांव जो था सो उपेक्षित रहा है, जहाँ भी कई सुविधाओं से उसको सुविधाएं उसमें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। तो उन सुविधाओं को लेकर उन लोगों के मन में एक आशा है, और एक आशा भरी नज़र से ही सभी उम्मीदवारों को देख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो लड़ाई मोतिहारी की है, इसको देखिए तो इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि इसके पूर्व तक भी कमोबेश, कैसे कहेंगे इसको, सीधे कहेंगे जो राजनेताओं का हस्तक्षेप रहा है। इस बार भी यहाँ के चुनाव में राजनेताओं का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, मैं किसी खास लोग का नहीं कहना चाहूँगा, दोनों ही तरफ से घेराबंदी की जा रही है और दोनों लोग ये चाह रहे हैं कि हम किंग मेकर, तो हम किंग मेकर की लड़ाई में पूरा नगर परिषद अभी दिखाई दे रहा है। चलिए, विनोद जी अभी जो समझा रहे थे कि नगर निगम का जो चुनाव है इसमें राजनेताओं का प्रभाव रहता है, हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। कितना सहमत है इनके बातों से आप? नहीं, सहमत नहीं है। इसमें असहमति की बात नहीं बनती है। कारण यह है कि पिछले जितना भी हम चुनाव देखें तो कहीं ना कहीं, जबकि ये बात होती है कि नगर निकाय चुनाव जो है सो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है, किसी पार्टी के आधार पर नहीं होता है, बावजूद निश्चित रूप से पार्टियां हमेशा हावी रही हैं और इस बार भी हैं। इसलिए विनोद सिंह ने जो कहा है एकदम सही बात उन्होंने कहा है कि पार्टियां कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर रही हैं। और ये तो आप नॉमिनेशन में भी देख सकते हैं। नॉमिनेशन जो हुआ
उसमें भी जो गाड़ियां चल रही थी उस पर विधायक और पार्षद और तमाम तरह के लोग दलीय थे। तो निश्चित रूप से भले इसको कहा जाए कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन दलीय आधार तो बनता है, दलीय आधार बनता है। इस बार जो नए उम्मीदवार मतदाता जो हैं, नए मतदाता जो जुड़े हैं इस बार चुनाव करने के लिए, उनकी क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से मैं तो पहले आपको रियल न्यूज़ के माध्यम से यहाँ के मतदाताओं को मैं ये अपील करूँगा कि भाई जो मोतिहारी का जो परिवेश है, मोतिहारी नगर पालिका से नगर परिषद बना, नगर परिषद से नगर निगम में आज बदल गया है। 46 वार्ड हो गए यहाँ, जिसमें से कुछ ग्रामीण इलाका भी इस बार जुड़े हैं। तो स्वाभाविक है कि जो अपेक्षा होना चाहिए विकास का, जो काम जो देखा जाए, जो मोतिहारी नगर निगम में अभी बहुत सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ जाम की समस्या है, यहाँ जो है सो आप चलना, अब नए सड़क नहीं बन पाया यहाँ इस पूरे क्षेत्र में। नगर परिषद के कार्यकाल को देखिए या नगर पालिका के कार्यकाल को देखिए, अब नगर निगम में नई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, जिस कारण से अतिरिक्त सड़क नहीं बनने की वजह से आए दिन यहाँ सड़क से जाम से लोग जूझता है। यहाँ जो है सो कूड़ा निस्तार का कोई योजना यहाँ नहीं धरातल पर उतर पाया, जिसके कारण यत्र तत्र कूड़े फेंके नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो है सो आप देखिए तो नाली की समस्या, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौपट हो चुका है। तो हम तो यही कहेंगे आपके रियल न्यूज के माध्यम से। सर, आप मल्टीनेशनल शहर से आए हुए हैं, कहाँ मोतिहारी की तुलना मल्टीनेशनल शहर से करना? देखिए, यहाँ जो है नगर निगम में लोग ये टैक्स देते हैं, और टैक्स देते हैं तो ये अपेक्षा भी करते हैं कि सुविधाएं उसी अनुरूप मिले। तो मेरा यही मानना है, हाँ, मेरा यही मानना है कि जो नए मतदाता जुड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र का, या जो पहले से पूर्व से यहाँ नगर में सम्मिलित हैं, आप चले जाइए, आप अगरवा के इलाके में चले जाइए, श्री कृष्ण नगर के इलाके में चले जाइए, या बेलबनुआ जाइए, या हिंद्री बाज़ार जाइए, सभी जगह आपको लगेगा कि समस्याओं के ढेर पर पूरा नगर निगम बैठा हुआ है। इसका समाधान होना चाहिए। चुनाव में विनोद जी ने कहा या राकेश जी ने कहा, मैं इससे सहमत हूँ कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से राजनीतिक लोग जो हमेशा इसको प्रभावित करते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक रूप से प्रभावित करने का जो प्रतिफल होना चाहिए जनता के बीच, जनता को सुविधा मिलना चाहिए, न कि केवल जो है सो आप सत्ता में बने रहने के लिए किसी पार्टी विशेष को समर्थन कर दें। तो मैं इस बात से बिल्कुल जो है सहमत हूँ कि भाई यहाँ विकास का धारा जो है जो तेज़ी से बढ़े। विनोद जी, आनंद जी ने जो सवाल उठाया, क्या उस मुद्दे पे आपको लग रहा है कि यहाँ का चुनाव हो रहा है? इस मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे इन्होंने जो बताया कि जो जाम की समस्या है, कोई भी प्रत्याशी इस मुद्दा को उठाया है क्या? इस पे चुनाव हो रहा है? नहीं, ऐसा तो देखने से अभी नहीं मिल रहा है। ये एक चुनावी जो भाषा होता है, उसका जो हरदम हम लोग रटी रटाई भाषा सुनते हैं, जब हम आएंगे विकास करेंगे, हम आएंगे तो पिछला जो थे उनसे बेहतर कर दिखाएंगे, यह रटी रटाई भाषा है। क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, सब देखते आ रहे हैं, ये भाषा जो है सो चुनावी स्टंट है। लेकिन अब इन लोगों के बीच में परखना है जो वाकई कर कौन सकता है कार्य। कैसे करेगा? जब राजनेताओं का हस्तक्षेप होगा चुनाव में, कैसे करेगा? नए उम्मीदवार जो बन करके आए हैं, कैसे करेगा? बहुत अच्छी आपने अच्छा प्रश्न किया है। इसके लिए सभी भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से, व्यक्तिगत भावनाओं से, और ये कह सकते हैं कि अपने अंदर जो हीन भावनाएं पड़ी हुई हैं, उससे ऊपर अगर उठ के इस मतदान में लोग हिस्सा ले लें, तो एक तो मतदान की जो पद्धति और प्रणाली है और जो इसका अब तक जो ढर्रा आ रहा है, उसमें काफ़ी बदलाव का संकेत चंपारण की धरती से हम लोग दे सकते हैं। और तब अंतरात्मा की आवाज़ में अगर हम वोट करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से राजनेताओं का पहल, राजनेताओं का हस्तक्षेप इस नगर निगम से को मुक्त कराने में काफ़ी कारगर साबित होगा। कितना सहमत है आप? देखिए, एक बात मैं बताऊं, विनोद जी ने बात कही, उसको मैं काटता नहीं हूँ, लेकिन राजनीति एक ऐसा विषय हो गया है जो आदमी जब पैदा होता है उसी समय से शुरू हो जाता है। जब बच्चा पेट में रह रहा है उसी समय से राजनीति शुरू हो जाता है कि उसका एडमिशन किस तरह के स्कूल में कराया जाएगा। इस स्कूल में उसका नहीं होगा इसलिए कि गरीब है, इस स्कूल में वो नहीं कराएगा इसलिए कि अमीर है। मतलब राजनीति हर क्षेत्र में है। लेकिन जो आनंद जी ने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है,
अगर उसका लाभ मिलता होता तो शायद ये दुर्गति मोतिहारी की नहीं होती। और दूसरी बात, तब ये प्रश्न भी नहीं उठता कि आखिर क्यों राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। इसलिए, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उस पर जैसा इन्होंने कहा कि एक तो सीमा बढ़ा है, नगर निगम का सीमा बढ़ा है, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं, और ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़े हैं उन लोगों की भी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं इसमें जुड़ गई हैं। तो अब ये देखने की बात है कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें योग्य प्रत्याशी कौन है, जिसका विजन हो, जिसकी सोच हो, जिसको एक समर्पण की भावना हो कि वो इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है, वैसे लोगों का चयन किया जाए तभी होगा। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है या नहीं होता है, ये बात की बात है। हालांकि राजनीतिक हस्तक्षेप था, जिसके चलते यहाँ के एक वरिष्ठ नेता का बाज़ाब्ता उसको हम कहें कि विरोध हुआ, दूसरे विधायक द्वारा, नेता द्वारा, उनके पार्टी के ही नेता द्वारा विरोध हुआ। और विरोध इतना बड़ा हुआ कि बाद में ट्विटर या जो अकाउंट था ट्विटर से डिलीट किया गया। तो सवाल ये है कि वहाँ पे मामला ये था कि स्थिति ये थी कि पार्टी आधारित चुनाव नहीं था, और उसमें किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह का बयान आना उनके ट्विटर अकाउंट पर, इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश था, जिसका जो सामने देखने को मिला। लेकिन सच पूछा जाए तो राजनीति से ज़्यादा अभी जातीय आधार पर जो समीक्षाएं हो रही है, जो गणित बैठाया जा रहा है, टोटल जातीय आधार पर हो रहा है। अभी तक हमने ये कहते किसी को नहीं सुना है कि कौन सा उम्मीदवार सबसे योग्य है, किसको जीतना चाहिए। केवल जातीय आधार पर हो रहा है कि फलाने कास्ट के इतने लोग हैं, चिलाने कास्ट के इतने लोग हैं। इसलिए जो मेन मुद्दा होना चाहिए, जिस सोच के तहत मतदाता को जाना चाहिए, वो ही गौण नजर आ रहा है। आनंद जी, बिहार में जैसे ही चुनाव होता है, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, जातीय समीकरण साधना शुरू कर देते हैं। सभी राजनेता में ये देखने को मिलता है अब तक कि जातीय समीकरण साधना शुरू कर देते हैं। कैसे इससे उभरा जाए, इससे उभरने के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये तो बिहार की दुर्भाग्य है कि बिहार में योग्यता जो है गौण हो जाती है। जहाँ जाति का बात होगा वहाँ योग्यता गौण हो जाएगा। लोग जो है जाति के नाम पर अगर किसी को वोट करते हैं तो जो योग्य व्यक्ति है, जो इसका धारण करने के योग्य है, जो कर सकता है, जो बेहतरी के लिए लड़ सकता है, वैसे लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं और गलत लोग जिसके कारण ये हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। उदाहरण ये है कि आप देखिए मोती झील में, ये तो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है जहाँ राजनीति का कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी विशेष का मतलब नहीं है, यह योग्य लोगों को भेजना था। मोती झील, हम लोगों का बचपन यहाँ बीता, हम लोग यहीं जन्म लिए हैं, हम लोग मोती झील को देख रहे हैं। मोती झील में कभी दुर्गंध नहीं उठता था। आज देखिए कि मोती झील की स्थिति कितनी बदतर हो गई है, इतनी बदतर हो गई है कि मोतिहारी के पानी में आर्सेनिक पैदा कर रहा है। जो मोती झील, जो आपको ये कहिए कि प्रकृति का एक बहुत अनुपम उपहार है ये चंपारण के लिए और खासकर मोतिहारी शहर के लिए, और ये जो है सो आर्सेनिक पैदा कर रहा है। उस मोती झील के नाम पर अरबों रुपया, हम करोड़ों की बात नहीं कर रहे, अरबों रुपया का बायरा न्यारा किया गया, लेकिन जस की तस बनी हुई है। हालात जो है जस की तस बनी हुई है। यही कारण है क्योंकि हम लोग पिछला गलती किए कि जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर हम लोग ऐरे गैरों को हम लोग बनाते रहे। तो मेरा ये कहना है कि इस बार मोतिहारी की जनता सजग हो और सजगता से जो है सो चुनाव करे, पहचाने कि हाँ कौन योग्य व्यक्ति है। अब देखिए, आप जाइएगा कभी, मोतिहारी शहर का जो बनावट है, इतनी खूबसूरत बनावट है, अंग्रेज का समय का ये शहर रहा है। तो इसमें यहाँ एक शहर है, आप मिसकोट जाइएगा, आज जो हम गाजियाबाद, नोएडा या बड़े मल्टी मेट्रोपॉलिटन सिटी को देखते हैं, उसके पहले का जो है सो वहाँ आपको दिखाई देगा। चारों तरफ से सड़क है, नाला है, इस तरह का परिकल्पना की गई है, लेकिन उस परिकल्पना को साकार नहीं किया गया, उसको और ख़राब कर दिया गया। आप ज्ञान बाबू चौक से जब निकलेंगे तो एक अतिरिक्त मार्ग है मोतिहारी मेन रोड को छोड़ करके, जो पचमंदिर होते हुए, पचमंदिर से कई रूट है पचमंदिर का,
पंच मंदिर में जाइए, फिर आगे जाइए धर्म समाज में जाइए, फिर इधर आइए ज्ञान बाबू चौक आइए, ये जो मेन रोड से जोड़ता है, वैसे सड़क का जो है सो जीर्णोद्धार होना चाहिए था, वहाँ नाला का निर्माण होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण यही है कि हम यहाँ की जनता जो है सो जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट करता रहा है। तो मेरा ये साफ स्पष्ट है कि हम इन दोनों वरिष्ठ लोगों से मैं सहमत हूँ। इन लोगों ने कहा है कि ये होता है, अब होता रहा है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। मेरा एक अपील है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर वही स्थिति आ जाएगी जो पूर्व से चलता आ रहा है। मोतिहारी की स्थिति बहुत ही ख़राब है। आप जो है यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम को देख लीजिए, 1,88,000 मतदाता है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है सो आबादी हो गई यहाँ, और 3 लाख की आबादी हो गई। शहर का 2 पार्ट में रेलवे ट्रैक है, 2 पार्ट को करता है, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अब जाइए ना, 1 मिनट का रास्ता जो है सो आपको 1 घंटा लगता है। आपको अगर चांदमारी से आना है, चांदमारी से अगर आपको गांधी स्मारक आना हो तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, अगर फंस गए कहीं तो 1 घंटा लग जाएगा। तो इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम सारे उम्मीदवारों से भी कहेंगे, जो मेयर के प्रत्याशी हैं या वार्ड के प्रत्याशी हैं, उप मेयर के प्रत्याशी हैं, वे लोग जनता के बीच में जाएं और इस बात को कहें कि हम इसको करेंगे, तभी उनको वोट करे जनता, तभी ये मोतिहारी शहर की भलाई होगी। इस पे एक बात हम कहना चाहेंगे कि अब देखिए, अभी इन्होंने कहा मोती झील की स्थिति। हम हैदराबाद में हुसैन सागर एक झील है, हुसैन सागर झील जो है अपने मोती झील के तरह ही है, लेकिन वहाँ हुसैन सागर में जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो करोड़ों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो वहाँ के शहर के लिए, उसके विकास के लिए काम आता है। हमारे यहाँ कुछ प्रत्याशी अनऑफिशियली हम कहेंगे, चूँकि वो है नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम कर को कम कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे। आप टैक्स कम करने की बात करते हैं, लेकिन टैक्स को जनरेट कैसे करें वो बात नहीं करते हैं। अगर मोती झील को हुसैन सागर की तरह बनाई जाए तो मैं कह रहा हूँ कि 1 पैसा टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतना पैसा, इतना धन आएगा पर्यटकों से, जिसका ऐसे भी ये आपका क्षेत्र जो है पर्यटन के लिए बहुत नामी है, गांधी जी को लेकर, सत्याग्रह को लेकर, लेकिन उस तरह की सोच, उस तरह का जो एक उसको क्या कहें, दृष्टि अभी तक किसी ने दिखाया नहीं, या फिर वो जज्बा किसी में नहीं है। केवल कुर्सी पे आना है और अपने को विकसित करना है, न कि क्षेत्र को विकसित करना है। ये विनोद जी से हम समझेंगे कि अभी जो हालिया विवाद हुआ है, यहाँ के एक सांसद महोदय ने जो पोस्ट किया था, प्रत्याशी को उतार दिया, अपने फेसबुक पोस्ट पर लिख दिया, ट्विटर पे लिख दिया कि ये फलाने पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके ही पार्टी के विधायक ने विरोध किया इस चीज़ का। देखिए, वो तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में आज जाने जाते हैं। नॉर्थ बिहार के बहुत बड़े चेहरा है, नॉर्थ बिहार नहीं, पूरे बिहार का और देश के चेहरा है। वो केवल बिहार के चेहरा नहीं है, इससे इनकारा नहीं जा सकता, चूँकि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनका कद पूरे देश में है, इससे इनकार नहीं हम करते हैं। अब रहा कि वो बीजेपी के कैंडिडेट रूप में नहीं दिए हुए हैं, उन्होंने ये अपना दिया सुझाव कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो हर आदमी को अपना, जैसे हम एक जर्नलिस्ट है, लेकिन हम काट करते हैं इसका, हम जैसे जर्नलिस्ट हैं और हम एक जर्नलिस्ट हैं तो एक मतदाता भी तो हैं। तो जब मतदाता है तो मुझे सोचने का पूरा अधिकार है कि मुझे अपना मत किसको देना है। उन्होंने अपना मत दे दिया अपने प्रकाश अस्थाना जी को, चाहे डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी को, तो उनका व्यक्तिगत निर्णय कहा जा सकता है। ये सवाल हमने नहीं उठाया सर। अब इस पर किसी को आपत्ति हो रही हो, क्योंकि पार्टी लेवल पर लोग उसको ले लिया। अब पवन जी भी अच्छे जानकार राजनीतिक है, इससे इनकार नहीं जा सकता है। उन्होंने इसको पार्टी रूप में ले लिया, जब पार्टी का अनाउंस कर दिया गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। नेपथ्य में रह के लोग एक वही कहेंगे। यहाँ के सुरेश प्रसाद यादव जी ने मुमताज मोहम्मद को रिकमेंड कर दिया, राजद की ओर से रिकमेंडेड हैं, डिप्टी सीएम मेजर के जो कैंडिडेट है तो हर आदमी जिसको जहाँ अपना चल रहा है वो अपना चाह रहा है कि हम उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बजाबता पार्टी के पैड पर भी तो नाम दिया गया है।
पार्टी में है, कांग्रेस में है। कल राजद ने साफ कर दिया, लेटर जारी करके बताया कि हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। बजाबता उसका लेटर निकाला है राजद ने। अच्छा बात किया ये निकाला है। ये जो सांसद राधा मोहन सिंह के ऊपर जो सवाल था, ये सवाल हमने नहीं खड़ा किया, उनके ही पार्टी के एक विधायक ने खड़ा किया। और सवाल, ये मामला इतना तूल पकड़ा कि सांसद महोदय ने अपने ट्विटर से बजाबते डिलीट किए हैं। तो ये कहाँ तक सर सही है, जब पार्टी ने किसी कैंडिडेट को प्रत्याशी नहीं बनाया है? उनको लगा कि यह हमसे अगर गलत हुआ है तभी तो उन्होंने उतारा इसको, चाहे डिलीट किया। हम मान रहे हैं इस बात को, मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं यह कहना चाह रहा हूँ उनका मत होगा। सर मतदाता को उभरना चाहिए कि नहीं? दलीय आधार पर जो समर्थन, दलीय आधार पर तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। दलीय आधार पर तो किसी को समर्थन ही नहीं देना है। आप इससे कितना सहमत है? हम दलीय का विरोध करते हैं, चाहे जो भी दलीय लोग उसका समर्थन करते हों, दलीय का विरोध करते हैं, इसमें कहीं तो मत तो नहीं है। क्योंकि जब तक हस्तक्षेप होगा नेताओं का तब तक नगर निगम, आज नगर परिषद से नगर निगम हुआ है, फिर नगर निगम वही कहलाएगा जो पूर्व का नगर परिषद रहा है। जो यहाँ के लोग एक प्रचार करें कि नरक निगम बना हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपने एक और भी सवाल किया, भूल रहे हैं आप बोले कि अभी चुनावी स्थिति क्या है। चुनावी स्थिति क्या है? पूंजीपति लोग आगे हैं, लोग इसमें पूंजीपतियों का बोलबाला है, जिनके पास पैसा है, उनके समर्थक उनको जिता रहे हैं, हरा रहे हैं, जिता रहे हैं, हरा रहे हैं। वो अभी पब्लिक में यह बात नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यह चूँकि अभी 20 तारीख को चुनाव होना है, लंबा समय आ रहा है, तो मतदाताओं का रुझान जब भी सामने आएगा 3 से 4 दिन पहले स्पष्ट हो जाएगा जिस लड़ाई के मैदान में कौन कौन से उम्मीदवार लड़ाई में हैं और कौन इस लड़ाई में कितना वोट को डिवाइड करेंगे, कौन किसको कितना हानि पहुंचाएंगे, इस पर भी बाद में चर्चा की जाएगी। 23 उम्मीदवार हैं मेयर के चुनाव के लिए। मेयर के चुनाव के लिए 23 उम्मीदवार हैं। लड़ाई कितने के बीच होगी? देखिए, लड़ाई तो किसी दो के बीच नहीं होगी, ठीक है। जब भी होगा तो त्रिकोणीय होगा या चतुष्कोणीय होगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। 10 दिन के बाद कुछ सामने आएगा, साफ हो जाएगा। इसलिए कि अभी पूजा का दौर चल रहा है, सभी लोग अभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, ठीक है। भले प्रत्याशी अपना दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक अभी खुल के सामने नहीं आ रही है। गठजोड़ चल रहा है, कहीं जातीय गठजोड़ चल रहा है, कहीं क्षेत्रीय चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये क्लियर होगा 10 दिनों के बाद, अभी कहना जल्दबाजी होगी। आनंद जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार की लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड में भी तब्दील होगी क्या? देखिए, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। यहाँ की जनता जो है बहुत ही होशियार है, परिपक्व है और पहले की गलती से इस बार सीख लेने वाली है। मेरा एक अपना मानना है, मेरा एक होप है, विश्वास है मेरा कि इस तरह के झंझावतों में नहीं फंसेगा। इस तरह के झंझावतों में फंसाने की कवायद चल रही है, लेकिन ये सफल नहीं होगा। दलीय भी नहीं होगा, जातीय भी नहीं होगा, इस तरह का जो है। और इससे जब तक उभरा नहीं जाएगा तब तक मोतिहारी का विकास नहीं हो पाएगा। इससे उभरना पड़ेगा जनता को। ग्रामीण क्षेत्रों के जो मतदाता है वो इस बार क्या गेम चेंजिंग साबित होंगे? बिल्कुल। देखिए, इस बार जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उत्सुकता है। वो लोग हमेशा पंचायत को चुनाव देते रहे हैं, पंचायत में मुखिया और ये देखते रहे हैं। लेकिन ये जो शब्द आया है मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद, हाँ, नगर निगम, इस तरह की जो बातें हैं, इससे उत्सुकता है उनको कि आखिर क्या होता है। तो इस बार जो है सो वो निर्णायक स्थिति में है। हाँ, निर्णायक वोट करेंगे और बेहतर उनका जो परिणाम होगा वो बेहतर आएगा। चलिए, ये सारे पैनलिस्ट थे, हमारे शहर के प्रबुद्ध नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं और पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इन लोगों ने राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विनोद जी, हमारा सवाल ये रहेगा कि इस बार जो पहली बार जो मतदाता वोट करने जाएंगे, क्या सोच करके वोट करेंगे? आपका सवाल लग रहा है कि युवाओं के प्रति है।
तो जुआ तो बहुत बड़ी शक्ति है और जुआ शक्ति को इस बार मौका फिर मिल रहा है। वो पुरानी धारा पर जो मतदान होता है उसका विरोधी है, इसको इनकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल जुआओं में बराबर और जुआओं में जात पात कम आ रही है, उनमें घोला जा रहा है। तो ऐसे 10% से 12% ही हम कह पाएंगे जिसमें जातीयता की बूंद निकल पाएगी, लेकिन 90% जुआ है वह अच्छे और शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी के तलाश में वोटिंग करते हैं। हालांकि उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा ना आएगा ये बात की बात है, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा को जो बनाए रहते हैं उसमें वो परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनकी सोच ऊपर है। इसमें कई ऐसे जुआ हैं जो बाहर के शहरों में रह के बाहर के शहर की सफाई रहन सहन देख के आते हैं, तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि मेरा भी टाउन मॉडल टाउन हो। हम जिस शहर से आते हैं वह आज भी आपको बता दें, आप बड़े शहरों से घूम के आइए तो मोतिहारी आपको क्या दिखाई देता है, एक बड़ा पंचायत की तरह दिखाई देता है। इसको शहर का रूप हम लोग कहते हैं, लेकिन आप दिल्ली, पटना, जयपुर, लखनऊ से जब घूम के आएंगे तो मोतिहारी आपको दिखाई देगा एक हम बड़े पंचायत में हैं, न कि टाउन में हैं। क्योंकि गंदगी यहाँ है, यहाँ बदबू यहीं पर है, यहाँ धूलकन है, बच्चे आते हैं तो उनको धूलकन से नफरत है। तो इन तमाम चीज़ों पर बहुत गहराई से यहाँ के नेताओं को और ख़ासकर जो जीत कर आएंगे उनको इस पर नज़र रखना होगा। नए जनरेशन क्या चाह रहे हैं, उनको वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके आधार का टाउन होना चाहिए, उनके विचार का टाउन होना चाहिए और उनके मन माफिक टाउन बनना चाहिए। इससे जुआओं में और मजबूती आएगी और ये जुआ ही जात पात के जो भेदभाव पड़े हुए हैं उसको तोड़ेंगे, मिथक को तोड़ेंगे। आज नहीं कल विजय उन्हीं का होगा। जातीय समीकरण के मिथक को युवा ही तोड़ेंगे। राकेश जी, देखिए है क्या कि मैं तो सबसे पहले अपील करूंगा यहाँ के युवाओं से कि वो पुराने इतिहास को पहले जान लें, और दूसरी बात है कि पुराने इतिहास को जानने के साथ वो ये जानने का प्रयास करें कि आखिर कौन सा उम्मीदवार किस तरह की योजना लेकर आया है सामने, क्या योजना है, कार्य योजना उनकी क्या है। क्योंकि अभी तक जो बात हो रही है उसमें कार्य योजना कोई नहीं बता रहा है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, वो किस तरह से विकास करेगा, ये नहीं बताई जा रही। नहीं, मैनिफेस्टो नहीं आ रहा है सामने, तो वो आना चाहिए। और युवाओं को पहले मैनिफेस्टो जानने के बाद यह निर्णय करना चाहिए कि किसको चयनित करें, किसको नहीं करें। अब इस पर मैं एक छोटा सा आपको बता रहा हूँ। एक उम्मीदवार हैं जो 3 बार यहाँ के सभापति रह चुके हैं, 3 बार। उनको बहुत कम आदमी जानता है। उनसे हमारी चर्चा हो रही थी तो हमने पूछा कि आप कब थे, तो वो बताया कि 87 या 88 तक थे। तो 87-88 के बाद अब समझिए कि मोटा मोटी 35 बरस हो गया। तो उनका ये कहना है कि 35 बरस पहले मतलब हम जब थे तो बड़ा अच्छा काम किए थे, लोग हमको चुनेगा। लोग आपको चुनेगा, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन तब चुनेगा ना जब आपके बारे में लोग जानेगा। चूँकि अभी जो 40-45 तक के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, युवा हैं, हम युवा ही कहेंगे, वो जानते ही नहीं है कि उस समय क्या हुआ था, किस तरह का विकास हुआ था। चूँकि उनका कहना है कि हम जो किए उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि पहले युवा को, चूँकि एक युवाओं में ट्रेंड देखा जा रहा है कि जहाँ पे धन बल दिखाई दे रहा है, एक भीड़ दिखाई दे रही है, उसके साथ युवा साथ चल दे रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। युवाओं को वो देखना चाहिए कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, वो विकास किस आधार पर करना चाहते हैं, उनकी योजना क्या है, उस आधार पर करें। तब जाकर युवाओं के शक्ति का सार्थक जो सफल हम तभी मानेंगे। जी आनंद जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, युवा शब्द जो है, युवक जो शब्द है, ये शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है। युवा का मतलब यु उत्साह, व से विवेक और क से कर्मठता। ये 3 जो चीज़ जिसके अंदर विद्यमान है वो युवा है। वो चाहे किसी उम्र वर्ग का हो, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और ये 3 चीज़ जिस प्रत्याशी में विद्यमान नज़र आता हो उसको युवा इस बार वोट करेंगे, ये मुझे आशा है। और जहाँ तक युवाओं की बात है तो मैं आप इन दोनों वरिष्ठ लोगों से सहमत हूँ कि युवा के अंदर जो है सो, मोतिहारी के युवकों के अंदर जो है सो ये जहर भरने का कोशिश किया जा रहा है, जाति का, पार्टी का।
तो इससे युवा इस बार उभरेंगे, ऐसा भी मुझे आशा है कि जो जहर भरा जा रहा है वो जहर हटना चाहिए। और जो आज के युवा जो है सो आप बताइए, यहाँ का जो युवा है वो बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, कोटा, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, इन सब जगहों पर जा रहा है। चूँकि यहाँ हमारे यहाँ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बना, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी तक ग्रेजुएशन की पूर्ण रूपेण पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन की पूर्ण रूपेण पढ़ाई नहीं होती है, जिस कारण से दिल्ली और अन्य शहरों में युवा जा रहे हैं, तो वो दिल्ली को देखते हैं, वो पटना को देखते हैं। और दूसरा चीज़ एक बता दूं कि आबादी के मामले में पटना के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है आपका मोतिहारी ज़िला। तो स्वाभाविक है युवाओं को रफ्तार चाहिए, यहाँ सड़कें जो है सो उस अवस्था में होनी चाहिए कि रफ्तार जो है सो उनको, अब आज जो है सो उनको पढ़ने के लिए जाना होता है, चंदमारी रेलवे क्रॉसिंग जब इधर से लड़के निकलते हैं छतौनी की तरफ से निकलते और उनको चंदमारी जाना होता है तो घंटों जाम में फंसते हैं। तो युवाओं को क्या चाहिए कि उनको सही समय पर वो अपने कोचिंग में पहुंच जाए। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए। यहाँ खेल का भी जो है विकास जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं है। यहाँ पुस्तकालय भी जो है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। एक नवयुवक पुस्तकालय है तो उसको किसी संस्था ब्रावो फाउंडेशन उसको टेक ओवर करके कुछ जीर्णोद्धार कर रहा है, जो कि ये नगर निगम का काम था, ये नगर परिषद का काम था कि इसको करे कि वहाँ पढ़ने की सुविधा हो, बच्चे वहाँ जा कर के पढ़ें, जो उनसे उनको लाभान्वित हो, उर्दू लाइब्रेरी है, इस सब चीज़ों का विकास हो, यही चाहेंगे युवा। मेरा तो ये। चलिए अब आखिरी सवाल लेंगे, एक मिनट में बताना है कि चुनाव के बाद मोतिहारी को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? भाई हम लोग तो मोतिहारी को हरदम मॉडल टाउन के रूप में देखना चाहेंगे। स्वच्छ हो, सुंदर हो, साफ सफाई बेहतर हो, कहीं नाला की समस्या ना हो, कहीं निकलने के बाद रुमाल भी नाक पर नहीं डालना हो। और यह सबसे बड़ा ब्यूटी यही बोलेगा कि जब धुलकन को हम यहाँ से समाप्त कर देंगे, निश्चित रूप से मोतिहारी एक स्वच्छ मोतिहारी के रूप में स्थापित हो जाएगा। राकेश जी, सबसे पहले इस पर हम ही कहेंगे कि विकास का पैमाना क्या होता है। जब विकसित होगा तो उसका पैमाना क्या है? पैमाना सबसे बड़ा होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सड़क जाम, ये जो पानी के लगने का मामला है, इन सारे ड्रेनेज सिस्टम, इन सारे चीज़ों से निजात मिले, यही विकास है। जैसे इन्होंने कहा युवाओं के लिए। अब बताइए कि मोतिहारी का करोड़ों रुपया बाहर जाता है, जो बच्चे शिक्षा लेने बाहर जाते हैं उसके लिए। आप यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बना दिए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं, आज तक उसका ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति को हम विकास नहीं कहेंगे। विकास तब होगा जब चारों तरफ हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्नति हो और जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। नगर निगम चुनाव के बाद मोतिहारी कैसा देखना चाहते हैं? हम लोग तो चाहेंगे कि स्मार्ट हो, सिटी बने, स्मार्ट सिटी बने मोतिहारी। और मोतिहारी प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर शहर है। अगर देखा जाए तो इसको अगर विकसित किया जाए तो अन्य जो पर्यटन स्थल के रूप में लोग देखता है उससे ज़्यादा बेहतर ये शहर है। यहाँ हर तरह का संसाधन जो होना चाहिए वो सारे मानदंडों को पूर्ण करता है, बशर्ते कि यहाँ इच्छा शक्ति नहीं है। जिन लोगों ने पूर्व में रहा यहाँ, उन लोगों को भी मैं उनकी गलती भी है कि वो इस चीज़ को ध्यान नहीं किए। और मैं चाहूँगा कि जो मोतिहारी शहर जो है, जो लोग भी आए वो मोतिहारी को उस स्तर पर ले जाएं कि यहाँ पर्यटन जो है सो पर्यटक चल कर आए और यहाँ देखें कि शहर कैसा है। बहुत खूबसूरत शहर है, इसका खूबसूरती सबसे बड़ा मोती झील है। जो इस पर मैं एक बात बताऊं आपको कि एक बार रैली हुआ था, बाइक रैली, जो कहीं बाहर से आया था। तो उस समय मैं मुजफ्फरपुर में था। उन लोगों से जब हमारी चर्चा हुई, काठमांडू से वो चला था और दिल्ली तक जाने वाला था, तो उन लोगों ने बताया कि सबसे अच्छा हमको मोतिहारी लगा है। इसलिए कि उस समय आपको याद होगा, आज से 20 वर्ष पहले सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, उस छांव के बीच में रोड था। यहाँ की सड़कें भी अन्य शहरों की सड़कों से चौड़ा है, लेकिन अतिक्रमण के चलते सारा मामला फंसा हुआ है। दूसरी बात कि जो आपने मोती झील की बात कही, तो कहा जाता है कि भारत में कश्मीर के डल झील के बाद मोती झील की बात ही कई लोगों ने, बड़े लोगों ने
इस बात की चर्चा की है। तो सवाल यह है कि संसाधन आपके पास है, अगर विकसित नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो चलिए, हमारे तमाम पैनलिस्टों ने अपना अपना ये रखा है। अब यहाँ के प्रत्याशियों को भी इन चीज़ों का विकास का अपना रोड मैप तैयार करना होगा, मैनिफेस्टो जारी करना होगा, तब जा कर के मोतिहारी के जो दलीय आधार से हट करके जातीय समीकरण के मिथक को तोड़ करके यहाँ के मतदाता इस बार चुनाव में वोट करेंगे। रियल न्यूज़ देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।